नमस्कार, मैं हूं नीतू। आपका स्वागत है टॉप 9 न्यूज में। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खबरों पर। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे पर ही तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में बांटे गए लैपटॉप की वजह से पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी थी। लोकसभा चुनाव में मिली हार का सदमा सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अब तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। दरअसल उनका ये दुख लखनऊ में पार्टी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में तब सामने आया जब उन्होंने अपने ही बेटे पर तंज कसते हुए ये कहा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश के लैपटॉप की वजह से करना पड़ा हार का सामना। आपको बता दें कि लालू नीतीश के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे मुलायम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा तक कह डाला। मुलायम का कहना है कि गंदगी गरीब के घर में होती है, अमीर के नहीं। मोदी को गरीबी दूर करनी चाहिए, तब सफाई होगी। दरअसल ये टिप्पणी मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर दी गई। साथ ही मुलायम ने कहा कि राजनीति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल के चालाकी से प्रधानमंत्री तो बना जा सकता है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। मुलायम ने कहा कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश पर बरसते हुए मुलायम ने कहा, मैंने मना किया था, लैपटॉप मत बांटो। लैपटॉप की वजह से सपा लोकसभा में हारी है। सपा द्वारा बांटे गए लैपटॉप पर लोग मोदी का भाषण देखते थे। बताते चले कि इस सम्मेलन में जहां डिंपल यादव एक और अखिलेश सरकार की उपलब्धियां गिनाती दिखी, तो वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव मोदी पर हमला करते नजर आए। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी पुलिस बाबा रामपाल को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। स्वयंभू संत रामपाल पुलिस को चकमा देने में हुए कामयाब। जी हां, दरअसल खबर आ रही है कि रामपाल सतलोक आश्रम से फरार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनके समर्थक उन्हें इलाज के बहाने किसी अज्ञात स्थान पर ले गए हैं। वहीं आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने अस्पताल और शहर के नाम का खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें उपचार करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि प्रशासन ने दवाओं समेत सभी प्रकार के सामान की आपूर्ति पर रोक लगा रखी थी। हमारे पास किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बता दें कि रामपाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज हाईकोर्ट में रामपाल की जमानत कैंसिल किए जाने को लेकर सुनवाई होगी। वैसे रोहतक दंगा मामले में पहले हाईकोर्ट ने रामपाल को जमानत दी थी। वहीं अगर बात की जाए संत रामपाल के समर्थकों की, तो उन्होंने आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने का ऐलान किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं और हरियाणा सरकार को शुक्रवार तक का वक्त दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद संत रामपाल के आश्रम के आसपास तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक ओर संत रामपाल के समर्थक डेरा डाले बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के साथ साथ कमांडो भी आश्रम में तैनात हैं। यही नहीं, ड्रोन विमान से बरवाला आश्रम पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि रामपाल सरेंडर कर दें। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। देश की खबरों के बाद अब देखते हैं क्राइम की खबर। यूपी के मेरठ में लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने डकैती करने के साथ साथ महिला की हत्या भी कर दी। देश में हर रोज बढ़ता क्राइम किसी से छुपता नहीं दिख रहा है। अब चाहे वो रेप, मर्डर हो या फिर लूटपाट, आए दिन इन सब के मामले सामने आते ही रहते हैं। दरअसल इसी कड़ी में मेरठ में एक लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाश घर में घुसकर डकैती कर रहे थे और इसका विरोध करने पर हथियारबंद लुटेरों ने महिला की भी हत्या कर दी। आपको बता दें कि रेलवे रोड स्थित एक फैक्ट्री में काम करने वाला युवक अपने काम पर चला गया। उस समय घर पर उसकी पत्नी अकेली थी। तभी कुछ बदमाश घर में घुस गए और उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। तो आइए अब रुख करते हैं विदेश की खबरों की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के चौथे दौरे और अंतिम चरण में वे आज मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 दिवसीय विदेशी दौरे पर हैं, जिसमें वे ऑस्ट्रेलिया के 4 शहरों और अपने दौरे के चौथे और अंतिम चरण में आज मेलबर्न पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में G20 सम्मेलन का हिस्सा बनने पहुंचे मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई।
जिनमें आतंकवाद शीर्ष पर रहा। मोदी ने कहा कि भारत पिछले 30 सालों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। इस समस्या को ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एबॉट ने भी इस बात पर प्रतिबद्धता जताई। इसके साथ ही एबॉट ने यह भी कहा कि यदि सब ठीक रहा तो ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच 5 समझौते हुए हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, सजा याफ्ता कैदियों के हस्तांतरण, कला संस्कृति, पर्यटन और नशीली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसके बाद मोदी कैनबेरा पहुंचे, जहां उन्होंने वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मोदी ने पीएम टोनी एबॉट को चांदी की मान सिंह ट्रॉफी भेंट की, जिसके बाद वे कैनबेरा स्थित संसद पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले वे भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने में 28 साल लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए और अब ये बदलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया हमारे सोच के केंद्र में होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के चुनाव में हुई मोदी की जीत से वे काफी प्रभावित हैं। मोदी से हमें भी राजनीति सीखनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध से विकास को नई राह मिलेगी। इधर मेलबर्न में आज एबॉट 161 साल पुराने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपने भारतीय समकक्ष के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी करेंगे, जिसके बाद मोदी रात में फिजी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 1 दिवसीय यात्रा के साथ उनका 3 देशों का 10 दिन का दौरा संपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। रूस ने जर्मनी के एक राजनयिक और पोलैंड के कई राजनयिकों को अपने देश से बाहर कर दिया है। रूस ने जर्मनी के एक राजनयिक और पोलैंड के कई राजनयिकों को अपने देश से बाहर कर दिया है। दरअसल ये कदम रूस ने अपने राजनयिकों को बाहर निकाले जाने के जवाब में उठाया है। आपको बता दें, मॉस्को ने कहा कि बर्लिन की ओर से एक रूसी राजनयिक को बाहर निकालने संबंधी गैर दोस्ताना कदम के जवाब में जर्मनी के एक राजनयिक को बाहर निकाला गया है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार कुछ दिनों पहले रूस ने जर्मनी के एक राजनयिक को देश से बाहर निकाल दिया था। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि पोलैंड के कई राजनयिकों को उनके ओहदे से विपरीत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बाहर किया गया है। बताते चले कि G20 सम्मेलन में भी कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यूक्रेन मामले पर व्लादिमीर पुतिन का विरोध किया था, जिसके बाद गुस्साए पुतिन ने G20 छोड़ने तक का निर्णय ले लिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। भारतीय मूल के बॉबी जिंदल अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। आपको बता दें कि जिंदल को 2016 में अमेरिका में होने वाले चुनावों का दावेदार माना जा रहा है। भारतीय मूल के बॉबी जिंदल अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। जिंदल को 2016 में अमेरिका में होने वाले चुनाव का दावेदार माना जा रहा है। वहीं इस चर्चा को लेकर बॉबी का कहना है कि वे आने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात पर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें, बॉबी इस वक्त अमेरिकी राज्य लुइसियाना के 55वें गवर्नर हैं और वे रिपब्लिकन गवर्नर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। इसलिए ये काफी हद तक संभव है कि बॉबी को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अगला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाए। उल्लेखनीय है कि अगर बॉबी जिंदल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने की घोषणा करते हैं तो वे भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे जो इस पद की दौड़ में शामिल होंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। चलिए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर। बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन को IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्लीन चिट मिल सकती है। इस बात का खुलासा मुद्गल जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में किया। बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन को IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्लीन चिट मिल सकती है। जी हां, इस बात का खुलासा मुद्गल जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में किया है। श्रीनिवासन पर मैच फिक्सिंग व जज को प्रभावित करने के आरोप का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि श्रीनिवासन इस बात से वाकिफ थे कि खिलाड़ी कानून व नियमों के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं और फिर भी उन्होंने खिलाड़ियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा और IPL के पूर्व CEO सुंदर रमन को सट्टेबाजी में लिप्त पाया गया है।
खबरों के अनुसार मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया है कि मय्यप्पन के खिलाफ फिक्सिंग को लेकर तो कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सट्टेबाजी में वो भी शामिल थे। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा सट्टेबाजों से सीधे संपर्क में थे। कमेटी ने बताया कि कुंद्रा का एक दोस्त सटोरिया था, वह कुंद्रा की ओर से सट्टा लगाता था और कुंद्रा ने ही उसे बड़े सटोरियों से मिलाया। बहरहाल मुद्गल कमेटी की इस रिपोर्ट के सामने आने पर श्रीनिवासन को जरूर राहत मिली है, तो वहीं जिस तरह से इस स्पॉट फिक्सिंग की परत दर परत खुलती जा रही है, उससे आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तो आइए अब देखते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा वर्सोवा में दरिया महल बंगला खरीदना चाहती हैं। वैसे इस ड्रीम बंगले को पाने के लिए प्रियंका को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा वर्सोवा में दरिया महल बंगला खरीदना चाहती हैं। बता दें कि इस ड्रीम बंगले को पाने में प्रियंका को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि इस बंगले की अभी तक डील नहीं हो पाई है। समुद्र के सामने बने इस बंगले को अनोखे 7 बंगलों में से एक बताया जाता है, जिनकी वजह से इलाके का नाम पड़ा था। गौरतलब है कि इस बंगले को 1930 में बनाया गया था। इसे टेक्सटाइल व्यापारी मणिकलाल चुन्नीलाल चिनॉय ने बनाया था। वहीं इस बंगले में 15 बेडरूम और इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल प्रियंका इस बंगले को अपना घर बनाना चाहती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड हीरोइन जैकलीन फर्नांडीज अपनी अपकमिंग फिल्म रॉय में डबल रोल में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और रणवीर कपूर भी मेन लीड रोल में दिखाई देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज अपकमिंग फिल्म रॉय में डबल रोल वाले लुक में नजर आएंगी। दरअसल भूषण कुमार की इस फिल्म में जैकलीन के साथ अर्जुन रामपाल और रणवीर कपूर मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। खबर है कि जैकलीन एक रोल में मूवी डायरेक्टर तो दूसरे में आर्ट डायरेक्टर का किरदार निभाएंगी। वहीं एक किरदार में जैकलीन रणबीर कपूर के साथ टिया के ग्लैमरस अवतार में नजर आएंगी, जो कला की दीवानी बनी है। वहीं दूसरे किरदार में वह मूवी डायरेक्टर आयशा के किरदार में बहुत ही कैजुअल लुक में नजर आएंगी। बहरहाल ये फिल्म अगले साल 13 फरवरी को रिलीज होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे दिन भर की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।